हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रीजनिंग क्लास के अंदर। शुरू करते हैं। आज नई वीडियो लेके आया हूँ बेटा मैं टाइप 3 के अंदर। रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है अपना, कॉलेज के अंदर आपने देख लिया होगा। अब अपन जो बच्चे घर में बैठे हैं उनके लिए अपन थोड़ा एक्टिविटी कर दें। टाइप 3 के अंदर बेटा अपन क्वेश्चन कौन सा लेंगे? टाइप 3 में देंगे कोण देकर टाइम पूछा जाएगा, एंगल देगा आपको और उसमें टाइम पूछा जाएगा। मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। टाइप 1 में क्या कंफर्म किया था? उल्टा कर दो, टाइम देकर एंगल पूछा था। और टाइप 2 में क्या बोला था उसने? स्पेशल कोण 0 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में। वो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और इसमें आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। अब अपन देखते हैं एंगल देकर टाइम पूछा जाएगा। वही पॉइंट जैसे मैं आप बच्चों को पूछता हूँ कई बार, फार्मूला अगर मिल जाए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा ये फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करो, अपने नोट्स में नोट करो। अगर मान लो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, एंगल दे देगा आपको 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कब बनेगा? नो प्रॉब्लम, किस टाइम पे बनेगा? तो आपको बेटा याद रखना, टाइम पूछा है तो मिनट, ये मिनट का है फार्मूला। मिनट इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू H1 प्लस माइनस कोण या एंगल। इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। कंट्रोवर्सी इसलिए एग्जैक्ट नहीं है, सेकंड में भी क्वेश्चन इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें दो आंसर आएंगे, ये दिमाग में डालो बेटा। एंगल देकर टाइम पूछा जाएगा तो दो आंसर याद करने हैं आपको, और वहां पेपर में भी आपको दो आंसर की टिक मिलेंगे। ए में भी दो आंसर, बी में भी, सी में भी, डी में भी। उनमें से जो आपका आंसर सही आ रहा है उसको टिक करें। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। एक फार्मूला फिर बता रहा हूँ, मिनट इज इक्वल टू 2/11 2/11 इंटू 30 इंटू H1 कौन सा? पहला जो समय मानेंगे उसको H1 मानेंगे, प्लस माइनस एंगल कोण। तो ये फटाफट रट्टा मार लो, इजी है। अब मैं एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मिनट जो फार्मूले वाले क्वेश्चन में तो फार्मूला फिट करना है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। कैसे? देखें, 5 से 6 बजे के बीच में। अब याद रखना मैंने, 5 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण पूछ रहा है, और 5 तो H1 क्या हो गया हमारा? 5। ये पॉइंट याद रखना, H1 हमारा क्या हो गया? 5। 6 को नहीं काउंट करना, H1 में 6 को काउंट नहीं करना। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो, लगा दो फार्मूला। H1 क्या है? 5। ठीक है, बाकी एंगल क्या है? एंगल इज इक्वल टू 70। फिट कर दो फार्मूला, 2/11 30 इंटू 5 प्लस माइनस 70। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/11 और 5×15 50 प्लस माइनस 70, ये आ गया। अब यहाँ एक लाइन लगा लो जिससे आपको पता लगेगा दो आंसर कैसे निकलेंगे। एक आंसर प्लस का, एक आंसर माइनस का। तो पहले अपन प्लस की बात करते हैं। 2/11 150 में से 70 गया। मैंने इसमें पूरा कैलकुलेशन करके रखी है। प्लस करते हैं ना, तो प्लस कर दो। 150 प्लस 70 इंटू 220, इसको आप सॉल्व करोगे 440 अपॉन में 11, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 411 को मैंने इसमें कर रखा है 40। तो इसका आंसर आ गया बेटा 5:40। इसमें सेकंड ही है, कोई बात नहीं, ढूंढना पड़ेगा। अब माइनस का निकाल लो। 2/11 150 को माइनस करो। पहले माइनस करेंगे, 150 में से 70 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80 और सॉल्व कर लो इसको। 8 दूनी 16, 160/11 160/11 को आप सॉल्व करोगे। मैंने सॉल्व किया हुआ है 14 पॉइंट कितना आ जाएगा? 54। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 5:14 और 54 सेकेंड। ये आपके दो आंसर आ गए। अब आपको आंसर ये ढूंढना है। पहला आंसर आ गया 5 से 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। पहला कोण बनेगा 5:40 पे, दूसरा कोण बनेगा 5:14 54 सेकंड पर। ये देख लो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। इजी बात समझ आ गई?
2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया है। वही पॉइंट जैसे मैं बोलता हूँ, वीडियो पॉज कर दो, पॉज करके सॉल्व करो, फिर वीडियो को ऑन करो ताकि पता लग जाए आपको कि आंसर आया, सही आया, गलत आया। इसमें मैंने फार्मूला रिमूव कर दिया है, अब तक तो याद होना चाहिए फार्मूला। 4 से 5 बजे के बीच 100 डिग्री का कोण, 100 डिग्री एंगल आ गया 4 बजे को, H1 आ गया, कर दो फिट। 2/11 आवर्स कितना है, 4 इंटू 30, सॉरी पहले 30 लगाएंगे, फार्मूला 30 गुना 4 प्लस माइनस 100। क्लियर, फिट हो गया फार्मूले के अंदर, कर दो। 2/11 4 तिये 12, 120 प्लस माइनस 100। अब आपको लाइन लगानी है जो मैं हर बार बोलता हूं, क्योंकि एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, क्योंकि इस प्रकार के आंसर के क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे, याद करना। पहले प्लस करेंगे, 2/11 प्लस कर दो, 100 में को 120 से प्लस किया तो बन गया 220, कर दो इसको 400, 220 बनेगा, यस 220, 440 अपॉन में 11, 440 अपॉन में 11। इसके अंदर वही पॉइंट आ गया, 11 चौके 40, 44, 40 आ गया। अब 40 मिनट है, ये 40 मिनट आया बेटा। आवर्स तो अपन फिट करेंगे, अभी इकट्ठे निकालेंगे अब इसके अंदर। अब इसको माइनस करो, 2/11, 120 में से 100 माइनस किया तो 20 रह गया ओनली, 2 दूनी 4, 40/11, 40/11 को आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 36, ये आंसर आएगा। अब ये दोनों मिनट में, अब इसका बना लो पूरा। पहला H1 है 4 घंटे 40 मिनट, दूसरा क्या बन जाएगा 4 घंटे 36, ये आपका आंसर बन गया। मतलब 4 से 5 बजे के बीच 100 डिग्री का कोण एक बार तो बनेगा 4:03 और 6 सेकंड पर। देखो कितना बारीक से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरी बार बनेगा 4:40 पे। तो मतलब इनके बीच में 2 बार कोण बन रहा है 100 डिग्री का, हर बार। मतलब आप ये देख रहे हो, किसी भी 2 घंटे के बीच में कोई भी कोण है वो 2 बार बनेगा, ये याद रखना आपने। क्लियर हुआ बात? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फार्मूला वही है, H1 ये 1 आ गया, एंगल 20 आ गया। 1 से 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, लगा देते हैं, 2/11 30 इंटू 1 प्लस माइनस 90। अब तक तो याद हो गया होगा आपको। पॉज करो वीडियो को, देखो आंसर को खुद तैयार करो। पहले इसको अपन कर ले, 2/11 इंटू 30 इंटू नहीं लगाते अपन, इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है ना, प्लस माइनस 90। चलो अब इसमें क्या करना है, 2 लाइन लगा दूं ताकि आपको पता रहे। 2/11 पहले इसको प्लस कर दो, 9 10 11 12 इंटू 120, 12 दूना 24 अपॉन में 11। इसको अपन मल्टीप्लाई कर, क्योंकि मैंने करके रखा हुआ है इसलिए इजी हो रहा है बेटा, बस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें आ जाएगा 21.8। ये आपको कैलकुलेशन करनी, बस प्रैक्टिस आपने यही करनी भी, कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो, क्योंकि अपने को समय कम वेस्ट हो अपना, इसलिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, इसमें देखो माइनस करना है 2/11, इसका बड़े ध्यान से सुनना। 2/11 90 को 30 में करोगे तो माइनस 60 आ गया। माइनस कभी ले नहीं सकते अपन, माइनस का भी ले सकते। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो याद रखना, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो मैं ऊपर लिख रहा हूं 360 में से इसको माइनस करो। 90 की बजाय 360 में से करना है इसको माइनस। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो माइनस 60 नहीं रखना, 360 में से माइनस 60 को क्वेश्चन करना आपने करना है। ये 60 जो आया उसी को करना है, उनको नहीं करना। अब करो 0 0 3, अब ये 3 लिखना है अपने को। यहाँ मैं बना रहा हूं 2/11 300, ये बनेगा आपका। बात समझ आ गई? इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। अगर इन दोनों को माइनस करने के बाद माइनस 60 आ रहा है, क्योंकि 90 तो बड़ा हो गया ना बेटा, 30 छोटा हो गया, तो इसलिए माइनस 60 आएगा। माइनस 60 नहीं लिखेंगे,
अगर इस टाइप का -60 -50 जो भी माइनस आए उसको आपने 360 में से माइनस करना है। 360 में से 60 को माइनस किया तो 300, तो वो 300 को रख के अपने को कैलकुलेट करना है। ओके चलो 3 दूनी 600 बटे 11, 600 को 11 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 54.54। अभी आंसर नहीं आया, आंसर क्या आ रहा है, 1 को उठाना है। 1 घंटा 21 मिनट 8 सेकंड पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है, 1 घंटा 54 मिनट 54 सेकंड। इस प्रकार के आंसर आएंगे इसके अंदर। मतलब 1 से 2 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण एक बार तो बनेगा 1 घंटा 54 मिनट 54 सेकंड में, और दूसरा कोण बनेगा 1 घंटा 21 मिनट 8 सेकंड के अंदर। समझ आ गई बात? समझ बहुत है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट चलो चौथा टाइप इसी में कर लेते हैं बेटा, इसी वीडियो में, क्योंकि अभी तो 5-7-10 मिनट की वीडियो बनी है, तो उसी वीडियो में कर लेते हैं। वो कहता है चौथा टाइप में दर्पण प्रतिबिंब। मैंने सारा कुछ बना के दिया है ताकि समय आपका वेस्ट ना हो। एक ये क्वेश्चन है 4, वो क्वेश्चन क्या है इसमें सुनो। वो कहता है 4:35 में को घड़ी को अगर दर्पण में देखें तो दर्पण मैंने बना दिया उल्टा दिखेगा। जो बड़ी लाइन कांटा है वो इधर दिख रहा है, छोटा कांटा इधर दिख रहा है। तो हमने जब बनाया इसको दर्पण, ये तो ओरिजिनल है, क्वेश्चन लिख दिया मैंने 4:35, तो उसका आंसर क्या आ रहा है 7:25। ये देख लो, बड़ा कांटा इधर हो गया, छोटा कांटा इधर हो गया, तो 7:25। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ गया, 2-3 क्वेश्चन भी आ गया, तो आपको तो 5-7 मिनट वैसे वेस्ट हो जाएंगे। सर ने तो ये बताया था भी, इसको पलट कर देख लो, डायग्राम बना के देख लो, गलत हो जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा ना बेटा। आंसर तो सही आ जाएगा, तो क्यों ना इसका भी फार्मूला मिल जाए। तो दर्पण प्रतिबिंब का भी फार्मूला है। क्लॉक में, घड़ी में यदि कोई क्वेश्चन आता है दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो उसका फार्मूला भी बेटा हमारे पास है ऑलरेडी। हर चीज के फार्मूले मौजूद हैं, इसलिए मेंटल एबिलिटी तो छू मंत्र हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। सिर्फ प्रैक्टिस, हर वीडियो में बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। यदि किसी आंसर देखो इसके अंदर क्या, अब इसके अंदर फार्मूला देखो। यदि किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब लिख दिया, हिंदी और इंग्लिश वालों के ज्यादा रहते बच्चे पूछते हैं, मिरर इमेज अगर बोले, दर्पण प्रतिबिंब बोले बनाना हो तो उस समय के घंटे व मिनट को, आवर्स व मिनट को 11:60 या 23:60 अकॉर्डिंग टू वैल्यू, याद रखना, में से माइनस का मतलब होता है घटा लेवें। अब इसको देख, इसी को फार्मूले को देख के भी वाकई ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये लिख तो दिया फार्मूला भी, यदि किसी दर्पण प्रतिबिंब बनाना हो तो उस समय के घंटे व मिनट को, जो ये दिया है 4:35 को 11:60 से घटा लें, उसका आंसर आ जाएगा। देखें वाकई सही है, ये ऐसे ही है 11:60। मैं यही करके दे रहा हूं। अपना क्वेश्चन है 4:35। मैं बिना उसके डायग्राम नहीं बना रहा, ये याद रखना, सीधा इसी फार्मूले से कर रहा हूं। यहाँ क्या है, इसको 10 में से 5 के 5, यहाँ लगे 5 2, इधर लगे 11 में से 4 गए 7। लो 7:25। आ गया कि नहीं आ गया? तो अपने को बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बेटा जी, अपन सीधा ही उसके आंसर कर देंगे, सीधा ही। ये पॉइंट याद रखना। अब इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसको भी गलत कर रहा हो तो फिर भगवान ही भला है तुम्हारा, भगवान भला कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आपको एक टेक्निक बता सकते हैं बेटा, ये टेक्निक इसकी लगेगी। अब ये टेक्निक के अकॉर्डिंग मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी देता हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन को 23:60 में से माइनस करना है वो भी क्वेश्चन। चलो अब इसकी प्रैक्टिस करो। निम्नलिखित का मिरर इमेज बताओ। 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, फार्मूला फिट कर दो। क्या फार्मूला था? क्वेश्चन करने से पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको 11:60 या 23:60 से माइनस करना है। कर दो माइनस, वीडियो को पॉज करके आंसर चेक कर लो। 9:35, 11:60 को 9:35 से करेंगे, 5 इधर रह गया, 5 2 9 10 11, 2:25 इसका आंसर आ गया।
ANS 2:25। आगे चलो 2:10 का मिरर इमेज बताओ 11:60। आपको पता भी लग जाएगा कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। 0 का 0, 6 में से 1 गया 5, 9, 10, 11। आंसर आ गया 9:50। आंसर है इसका, याद करना। अब 11:10 11:11 बराबर है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 23:60 से करेंगे। 23:60, 11:10, 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। आंसर आ गया 12:50। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। और इसी में लिख देता हूं, आप खुद क्वेश्चन करो, क्योंकि इसमें तो बेटा अंत नहीं है। क्वेश्चन जितने मर्जी करते हो प्रैक्टिस पता लगनी चाहिए आपको। में पता लग गया, ये पॉइंट आपका आ गया। 11:10 का हो गया। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन और देख के इसमें देखता हूँ। 12:05 का करेंगे। एक और लिख देते हैं 11:40 का करेंगे हम का। एक और क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो बहुत है बेटा। एक कर दो 12:55 का। 12:55 का मिरर इमेज का 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। ओके, ओवरा हो जाएगी आपकी बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12:05। अब याद करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है 11 और 12 के आसपास आए तो आपको 23:60 से माइनस करना है। 23:60 से कर दो। 23:60, 12, 5, 5, 5, 55 हो गया। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। 11:55 इसका आंसर आ गया बेटा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया कुछ हो सकता है बेटा? आगे चलो 11:40 को भी उसी से बात करो। 23:60, 11:40, 0 का 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। 12:20 इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला फिट किए जा रहे हैं। पर 12:55 को भी 23:60, मैं 23:60 वाले जान के दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 23:60 वाले आते हैं, क्योंकि कंफ्यूज बच्चा 11:60 को तो याद रखता है। ठीक है, 12:55, क्योंकि 23:60 में बेटा आपको याद रखना है 11 और 12 वाले ही करने हैं। 10 वाला आएगा तो भी आपको 11 से करना है, ये दिमाग में बैठा लो। 23:60 तभी अपने को माइनस करना है जब क्वेश्चन में 11 बज के कुछ दिया जाए या 12 बज के कुछ मिनट दिया जाए, उसी में याद करना। क्लियर कर दो। 60 में से 55 के सीधे ही 5 हो गया। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। आंसर आ गया 11:05। इस टाइप के कोई इसका अंतर नहीं है बेटा, जितने मर्जी करते रहो, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आपको प्रैक्टिस होगी तो मतलब इस वीडियो में मैंने बेटा 2 वीडियो आपको दे दी। अब ध्यान रखना, जो अब इस वीडियो में बनाई एक तो 3 नंबर टाइप दिया मैंने आपको, कंफ्यूज मत होना, जिसमें मैंने बताया आपको एंगल देके समय पूछेगा। फार्मूला विद इन सेकंड द्वारा कर लेते हैं। मिनट = 2/11 30 गुना H1 प्लस माइनस एंगल। हो गया याद, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने इसी में टाइप 4 बताया, क्लॉक घड़ी में कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन हो जाए 100 and 100 टाइम को, इसमें ये भी बता दो AM PM का टेंशन नहीं लेना आपने केवल उसकी वैल्यू को टेंशन लेना है। 10 से या 10 या 10 से नीचे की वैल्यू है तो 11:60 से माइनस कर दो। 11 और 12 की वैल्यू है, मतलब 10 से ऊपर की वैल्यू अगर पूछ रहा है वो, मतलब 11:02, 11:05, 12 तो आपको 60 और 23 और 60 से माइनस करना है। ये आपको फार्मूला याद हो गया। तो इस वीडियो में 2 आपको मैंने टाइप बता दी है, 4 टाइप अपने हो गए हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ चारों टाइप ताकि याद रहे। पहली टाइप में अपन ने पढ़ा घड़ी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, आपको एंगल समय देकर एंगल पूछेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन टाइप था हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के क्वेश्चन स्पेशल कोण के। तीसरे
टाइप में अपन ने इस वीडियो में देखा है, टाइम देके एंगल देके टाइम पूछेगा, और चौथा अभी आपके सामने लिखा हुआ मिल रहा है मिरर इमेज। अब नेक्स्ट इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, आपको बताऊँगा एक तो वाटर इमेज कैसी होगी, और एक इसमें खराब घड़ी के क्वेश्चन किस पर, उसके बाद ये अपना टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो बेटा सेम जो स्टूडेंट अभी अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो आपके पास आनी है। और मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, बेटा शिक्षा है फैलाओ जितनी फैला सकते हो। जितने भी आपके आसपास पड़ोस के मिलने वाले भाई बंधु हैं, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराओ, क्योंकि शेयर करोगे शिक्षा फैलेगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना। हम किसी से कोई पेमेंट नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है बेटा, आराम से देखें, और एक भी टॉपिक आपका मैं मिस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वायदा है मेंटल एबिलिटी में। थैंक यू वेरी मच।